हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिमूव टू पर यह वीडियो है। कई प्रकार से आपको सेंटेंस मिलेंगे जिसमें टू यूज होंगे और सो दैट का प्रयोग करना होगा। तो आज हम इस वीडियो में विभिन्न टाइप के सेंटेंस देखेंगे और टू को रिमूव करके शो दैट का यूज करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है पहला वाक्य, सी इज टू वीक टू रन। अब यहाँ आपको ये निगेटिव सेंस देते हैं। जो टू ये यूज़ किए गए हैं, ये नकारात्मक सेंस देते हैं, निगेटिव सेंस देते हैं। इसका अर्थ देखिए, वह इतनी कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकती है। टू निगेटिव सेंस देता है, टीओ। इसे हम रिमूव टू और टू दोनों टू को हटाएंगे और उसकी जगह सो दैट का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो में आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, बस अंत तक आप बने रहें। तो देखिए, सी इस टू की जगह टी डबल ओ की जगह आप सो का यूज कर लीजिएगा, फिर वीक लिख लीजिएगा और जो टी ओ टू है उसकी जगह दैट यूज करिएगा। इसके बाद प्रोनाउन लिखा जाएगा। देखिए, सी दिया गया है तो सी आप प्रोनाउन लिख दें, ही दिया हो तो ही लिख दें, ठीक है, दे दिया हो दे लिख दीजिएगा, जो प्रोनाउन दिया हो वह प्रोनाउन लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो सी कैन नॉट रन। अगर यह प्रेजेंट टेंस पर है तो आप कैन नॉट लिखेंगे, और यदि पास्ट टेंस में हो तो कुड नॉट लिखेंगे। ये अभी आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा सी इज, टू की जगह सो, वीक, छोटे टू की जगह आप दैट, फिर प्रोनाउन सी और कैन नॉट और रन। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप देखिए, ही वॉज टू वीक टू रन। ही वॉज टू वीक टू रन। वह इतना कमजोर था कि दौड़ नहीं सका। यहां पर टू यूज किया गया और टू यूज, इसी को हमको हटाना है और इसकी जगह हमें सो दैट का प्रयोग करना है। तो देखिए, ही वॉज यहाँ पास्ट टेंस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट टेंस के लिए आप कैन नॉट का यूज करेंगे, लेकिन पास्ट टेंस में कुड नॉट यूज करेंगे। अंतर इतना ही मिलेगा। तो ही वॉज, और इस टू की जगह आपको यूज कर लेना है सो। टू की जगह सो, वीक, फिर टी और टू की जगह आपको दैट यूज कर लेना है। इसके बाद प्रोनाउन, ही है तो ही, सी हो तो सी, इट हो तो इट, नेम हो तो उसका प्रोनाउन बना लीजिए। लड़का है तो ही बना लीजिएगा, लड़की हो तो सी बना लीजिएगा, ठीक है। दे हो तो दे लिख दीजिएगा, वी हो तो वी, यू हो तो यू लिखिएगा, ठीक है ना। तो दैट ही है इसलिए ही, और ये पास्ट टेंस पे दिया गया है इसलिए आप क्या लिखेंगे, कुड नॉट रन। यहां रूल्स देख लें, थोड़ा सा रूल्स जान लें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, टू हटाओ और शो लगाओ। जो टी डबल ओ टू है उसे हटाना है और सो लगाना है। एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है ना। जो एडजेक्टिव दिया हो या एडवर्ब जो आपको दिए रहते हैं, जैसे वीक दिया है, ठीक है, और प्लस दैट। इसके बाद जब एडजेक्टिव दिया हो या एडवर्ब दिया हो, उसके बाद आपको दैट लगा देना है, का यूज करना है। फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट दिया है उसका प्रोनाउन, अगर वह प्रोनाउन में दिया है तो आप प्रोनाउन लिख दीजिएगा। सी का सी है, ही का ही हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन प्लस कैन नॉट, प्रेजेंट होगा तो कैन नॉट यूज करिएगा। अगर पास्ट टेंस हो तो आप क्या यूज करिएगा, कुड नॉट। टू हटाकर वर्ब का यूज करना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, टू हटाकर और वर्ब का यूज करना है। सेंटेंस को
कंप्लीट करने के लिए आप इट वन सेल्फ का यूज करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी आगे की सेंटेंसों में आप देखेंगे कि इट और वन सेल्फ का यूज करेंगे वाक्य को पूर्ण अर्थ निकालने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए दूसरे टाइप के सेंटेंस। दूसरे टाइप के सेंटेंस में आपको जो मिलेगा वो कैसे लिखेंगे देखिएगा थोड़ा सा। यहां लिखा हुआ है कि द वॉल इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप। अब यहां पर द वॉल इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप दूसरे टाइप का है, दीवार इतनी ऊंची है कि ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। दीवार इतनी ऊंची है कि ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया है यह टू जो है निगेटिव सेंस देता है, निगेटिव के लिए है, इसीलिए इसे रिमूव करेंगे तब कैन नॉट कुड नॉट लगाते हैं। क्यों? निगेटिव सेंस देता है। तो अब यहां देखिए द वॉल इज टू की जगह सो हाई, इज टू की जगह आप दैट। अब यहां बस सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है कि आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं है कि आप ही लगाएंगे किसी की, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, जब क्लियर नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? वन का यहां पर बताया गया है सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, अतः सब्जेक्ट वन का यूज किया गया है। ये देख लीजिए वन, और फिर इसके बाद प्रेजेंट में है इसलिए कैन नॉट क्लाइंब इट अप। द कप इज टू हॉट टू टच। कप इतना गर्म है कि स्पर्श नहीं किया जा सकता है। तो यहां पास आपको द कप, अब देखिए द कप इज टू की जगह आप सो यूज कर लीजिएगा, फिर हॉट इस छोटे टू की जगह आप दैट यूज कर लीजिएगा। यहां सब्जेक्ट क्लियर नहीं है कि वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है ना, तो आप क्या यूज करेंगे? वन। अब प्रेजेंट में है तो कैन नॉट टच इट। यही बस अगर पास्ट होता, वॉज लिखा होता, तब फिर हम कुड नॉट यूज कर लेते। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट यूज करेंगे। अगर वह पास्ट में होता, वॉज वर लगा होता, तो आप क्या यूज कर लेते? कुड नॉट। सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहां देखिए टू इट सब्जेक्ट, ठीक है, पूर्ण करने के लिए इट का यूज किया गया है। हमने बताया था कि वाक्य को पूर्ण करने के लिए क्या यूज करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। कप इतना गर्म है कि स्पर्श नहीं किया जा सकता, अर्थ वही निकलेगा। कप इतना गर्म है कि उसे छुआ नहीं जा सकता, इसलिए हमने क्या यूज किया? इट। नेक्स्ट देखें, तीसरे नंबर में वाक्य में देखें तीसरे टाइप के सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो देखेंगे कि सी इज लिखा हुआ है सी इज टू लेजी। अब केवल टू भर है, वह बहुत यानी आवश्यकता से अधिक, टू जो है अधिक के लिए यूज होता है, तो वह बहुत या आवश्यकता से अधिक आलसी है। छोटी और टू का मतलब होता है नहीं के लिए, निगेटिव सेंस के लिए, लेकिन ये टू टी डबल ओ टू जो होता है वह बहुत आवश्यकता से अधिक, अधिक के लिए यूज होता है, अत्यधिक के लिए, मच के लिए कह सकते हो, मच मोर। ठीक है, तो वह बहुत या आवश्यकता से अधिक आलसी है। तो इसके लिए कैसे? इसके जब आप टू हटाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सी इज लेजी, लेजी का हो जाएगा लेजियर। सी इज लेजियर देन, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगता है? देन। कंपैरेटिव डिग्री को जब भी बताते हैं, यूज करते हैं, तो देन का यूज करते हैं। तो सी इज लेजियर देन, और इसका आप इट इज प्रॉपर क्या यूज कर लेंगे? इट इज प्रॉपर। यहां बताया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, टू हटाओ और एडजेक्टिव या एडवर्ब या सीडी का यूज करते हैं। फिर देन का यूज करते हैं। शुड बी, यहां ध्यान रखिएगा, शुड बी लगाएंगे या इट इज प्रॉपर लगाएंगे। जो अभी देखने को मिलेगा शुड बी लगा दें या फिर इट इज प्रॉपर। पास्ट टेंस होगा तो इट वाज प्रॉपर लगाएंगे। प्रेजेंट टेंस है तो आप शुड बी लगा सकते हैं या फिर इट इज प्रॉपर लगाएं, और पास्ट टेंस होगा तो क्या लगा देंगे? इट वाज प्रॉपर।
इट वॉज प्रॉपर। तो एक तो ये तरीका है आपका, सी इज लेजियर देन इट इज प्रॉपर लिख दीजिएगा, देन के बाद इट इज प्रॉपर। या दूसरे तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं, सी इज लेजियर देन और इसी का प्रोनाउन शी, सी, ठीक है, सी है तो सी लिख देंगे, सी और शुड बी, शी शुड बी, जैसे यहां बताया गया शुड बी या इट इज प्रॉपर। अगला है रवि रन्स टू स्लोली, रवि रन्स टू स्लोली। तो यहां पर रवि बहुत यानी आवश्यकता से अधिक धीरे दौड़ता है, अत्यधिक के लिए बता रहा है। तो अब इसमें यूज करेंगे तो देखिए कैसे यूज करेंगे, रवि रन्स मोर, मोर स्लोली, ठीक है। टू के लिए हमने ये क्या किया, मोर, ये आपको दूसरे तरीके से बता रहे हैं, रवि रन्स मोर स्लोली, अत्यधिक धीमे, देन क्यों। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो डिग्री यूज की गई है वह स्लोली के लिए क्या, मोर, मोर शब्द यूज किया जाएगा, क्योंकि जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम यूज किया जाता है। ऐसे स्लोली में मोर स्लोली हो जाएगा, मोर स्लोली, फिर देन और इट इज प्रॉपर यूज करें, ये रवि रन्स मोर स्लोली देन ही शुड बी, ही शुड बी यूज कर ले, ही शुड बी यूज कर लीजिएगा, या ही शुड बी चल जाएगा, ही शुड बी, ठीक है, ही शुड बी, तो ये यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपको कंपैरेटिव डिग्री पे यूज करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। रवि रन, अगर पास्ट में होता, अगर वही पास्ट में होता तो हम क्या लिख देते हैं, ये तो रवि है, फिर से देख लीजिए, अब दूसरे तरीके से देख लीजिए, एक बार हमने बता दिया, रवि रन्स मोर स्लोली देन इट इज प्रॉपर, इस तरह भी बना सकते हैं, रवि रन्स मोर स्लोली देन ही शुड बी, ही शुड बी, क्या यूज कर लेंगे, ही शुड बी यूज कर लेंगे, ठीक है ना, ही शुड बी। अगर ये पास्ट टेंस में होता तब क्या कर देते, तब आपको यूज कर लेना चाहिए था इट वॉज प्रॉपर, इट वॉज प्रॉपर, क्या यूज कर लेंगे, जैसे पास्ट टेंस होता अगर यहां तो आप क्या कर ले, ये पास्ट टेंस होता तो रवि रन्स मोर स्लोली देन इट वॉज प्रॉपर लिखते, ठीक है। और यही अगर दूसरी तरीके से बनाएंगे तो रवि रन्स मोर स्लोली देन ही रवि है, ही तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही शुड बी, ही शुड बी। अब आगे चलते हैं, अगले टाइप के देखेंगे। तो अब ये चौथे नंबर के टाइप में आ गए हम, अब इसे समझेंगे और जानेंगे। सभी तरह के आज वाक्य आपको बताए जाएंगे, बस आप देखते जाइए। आई एम टू वीक फॉर ए रेसलर, आई एम टू वीक फॉर ए रेसलर, ऐसे वाक्य खूब आते हैं। मैं इतना कमजोर हूं कि पहलवान नहीं बन सकता। अब यहां पर आपको आई एम तो यूज कर लेंगे, टू की जगह सो यूज कर लेंगे, फिर वीक। अब यहां पर वीक के बाद ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद जो है आप दैट यूज करिएगा। अब यहां आप क्या लिखेंगे, आई है तो आई के लिए आप क्या यूज कर लेंगे, ये आई है तो आप क्या यूज करेंगे, आई, इसका प्रोनाउन है आई, आई का आई ही है, ठीक है ना, तो आई लिख लेंगे। आई और प्रेजेंट टेंस पे है इसलिए कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, बी का यूज कर लेंगे, कैन नॉट बी रेसलर। यहां देख सकते हैं आप, नियम लिखा गया है, क्या लिखा गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, टू हटाओ और सो लगाओ, तो टू हटाएंगे आप सो लगाएंगे। एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करेंगे, फिर दैट का यूज करेंगे। देखिए एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आप दैट का प्रयोग कर लीजिएगा। फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज करेंगे, जो अगर यहाँ सब्जेक्ट आई लिखा है, प्रोनाउन ही लिखा हुआ है तो आई लिख दीजिएगा, वी लिखा है तो वी लिख दीजिएगा, ही लिखा है तो ही लिख दीजिएगा। लेकिन अगर किसी नाम है, जैसे राम है तो राम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर सीता गीता है तो उसका सी हो जाएगा, प्रोनाउन लिखना है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज करेंगे। कैन नॉट और कुड नॉट प्लस बी, इस बात का ध्यान रखिए, कैन नॉट हो या कुड नॉट के बाद बी लगाना है। प्रेजेंट टेंस होगा तो कैन नॉट बी
और यदि पास्ट टेंस होगा तो कुड नॉट बी लगाएंगे। फॉर को हटाकर ए एन नाउन, ठीक है, ए एन और नाउन का यूज करेंगे। फॉर को हटाकर, ध्यान रखिएगा, फॉर को हटाएंगे, ये फॉर को हटाएंगे और ए एन प्लस नाउन यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं आसानी से। तो अब ये वाक्य आपका हो गया। दूसरा नंबर, ही वॉज टू डल फॉर ए पोस्टमैन। वह इतना सुस्त था कि वह खिलाड़ी नहीं बन सका। सॉरी, पोस्टमैन पढ़ गया सर, स्पोर्ट्समैन। ही वॉज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन। वह इतना सुस्त था कि वह खिलाड़ी नहीं बन सका, स्पोर्ट्समैन नहीं बन सका। अब यहां पर टू को हटाकर आपको सो यूज कर लेना है। अब यहां डल, डल आपके बाद, डल जो है एडजेक्टिव के बाद आपको एडजेक्टिव दिया गया हो या एडवर्ब दिया गया हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव दिया हो या एडवर्ब दिया हो तो यहाँ पर उसके बाद आपको दैट लगा देना, दैट लगा दीजिएगा और प्रोनाउन लिखना है, यानी ही दिया गया है तो ही। प्रेजेंट यहाँ पर पास्ट है, वॉज लगा हुआ है, पास्ट है, इसलिए क्या लिखेंगे, कुड नॉट बी, और फिर इसके बाद ए स्पोर्ट्स मैन, ए स्पोर्ट्स मैन लिख देंगे। अब अगले नंबर पे चलते हैं, 5वें नंबर पर, 5वें टाइप नंबर 5। इसमें क्या यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके के वाक्यों में देखेंगे कि द टी इज, जैसे लिखा गया है द टी इज टू हॉट फॉर मी। चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं ले सकता हूं या मैं इसे नहीं पी सकता हूं। तब कैसे यूज करेंगे, द टी इज, टू की जगह सो यूज कर लीजिएगा। हॉट, दैट, इसके बाद हॉट के बाद देखिए अब यहां पास एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आपको क्या यूज कर लेना है, दैट यूज कर लीजिएगा। इसके बाद अब यहां देखिए मी आया है, मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो आई लिखेंगे, आई, और प्रेजेंट टेंस है तो आई कैन नॉट टेक इट। वाक्य को कंप्लीट करने के लिए आप इनका उपयोग करेंगे, ठीक है। आई कैन नॉट टेक इट, क्या यूज करेंगे, टेक इट, ठीक है। यहां देख लीजिए, नो मैच फॉर हिम यूज करेंगे या कैन नॉट बियर इट यूज करेंगे, कैन नॉट टेक इट यूज करेंगे। जैसे यहां पर उचित क्या है, कैन नॉट टेक इट यूज करने के लिए, क्योंकि लेने के लिए यूज किया गया है। मैं चाय नहीं ले सकता हूं तो इसके लिए यूज कर सकता हूं, इसलिए टेक इट यूज करेंगे जैसी आवश्यकता होगी। कैन नॉट हैंडल इट यूज करेंगे, कैन नॉट एक्सप्रेस इट, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता तो कैन नॉट एक्सप्रेस इट, ऐसे यूज करेंगे। तो यहां पर द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। अगला वाक्य है द वर्क इज टू लार्ज फॉर मी। काम इतना बड़ा है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता। तब क्या यूज करेंगे, यहां द वर्क इज, टू की जगह सो लार्ज, फिर इसके बाद दैट, लार्ज के बाद क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद आपको दैट यूज कर लेना है। मी दिया है तो इसका सब्जेक्ट आप यूज कर लीजिएगा आई कैन नॉट, क्योंकि आपका प्रेजेंट का है। आई कैन नॉट हैंडल इट, वर्क है तो मैं हैंडल नहीं कर सकता इसे, ठीक है, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए क्या यूज करेंगे, आई कैन नॉट हैंडल इट, इसे संभाल नहीं सकता। द वाटर इज टू हॉट फॉर मी, फॉर अस, ठीक है ना। द वाटर, पानी इतना गर्म है, ठीक है, पानी इतना गर्म है कि हम इसे नहीं ले सकते हैं या हम इसे नहीं कह सकते हैं, तो सहन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, द वाटर इज, टू की जगह आप सो यूज कर लेंगे। हॉट, दैट, और फिर अस है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, वी कैन नॉट। अब वी कैन नॉट बियर इट भी लिखा सकते हैं, वी कैन नॉट बियर इट, और यहाँ पर इसे हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वी कैन नॉट टेक इट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ बियर का यूज कर लें। अब आगे चलते हैं 6वें नंबर पर। तो 6वें नंबर में देखिए आप,
रवि इज, बताया गया है रवि इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क। रवि इतना सुस्त है, सॉरी, रवि इतना चुस्त है, फुर्तीला है, ठीक है, रवि इतना फुर्तीला है कि कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है। तो यहां टू की जगह सो, रवि इज टू एक्टिव, फिर इसके बाद दैट, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आपको दैट यूज करना है, दैट, फिर इसके बाद रवि है इसलिए इसका प्रोनाउन ही हो जाएगा, ही विल वर्क, ऐसा लिख सकते हैं, ही विल वर्क ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ही कैन वर्क, ठीक है। रवि इतना चुस्त है कि वह अपना वह कार्य करेगा या वह कार्य कर सकता है, कि वह कार्य कर सकता है। तो ही विल वर्क भी लिख सकते हैं अथवा ही कैन वर्क, ज्यादा बच्चे यही लगाते हैं, ही कैन वर्क, ही विल वर्क भी लिख सकते हैं। अगला है ही इज टू जनरस नॉट टू हेल्प द पुअर, वह इतना उदार है कि गरीबों की मदद कर सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या यूज करेंगे, टू की जगह सो, टू की जगह सो, ही इज टू जनरस, फिर इसके बाद बताया था एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आपको दैट लगाना है, तो दैट ही है तो ही कैन हेल्प द पुअर, ही कैन हेल्प द पुअर। अब लास्ट है, सातवें प्रकार के आप देखेंगे, लास्ट जो है इसे देख ले थोड़ा सा, जैसे लिखा है इट इज, लिखा गया है इट इज टू मच फॉर हिम, इसे कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए बहुत सरल है कि आप इट इज टू की जगह शो, टू की जगह सो, अब मच की जगह आप बैड या शॉकिंग, बैड यूज करो या शॉकिंग, फिर इसके बाद दैट और ही कैन नॉट बियर इट, ही कैन नॉट बियर इट, ठीक है, ही की क्योंकि हिम लिखा हुआ है इसलिए इसके लिए क्या लगेगा, ही कैन नॉट बियर इट, ठीक है। सभी तरह के वाक्य आपको बता दिए गए हैं। अब रहते हैं प्रैक्टिस पर, जितना अभ्यास करेंगे उतना आपसे बनेगा। मैंने कम समय में ज्यादा बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से सभी प्रकार के आप वाक्य बनाना सीख गए होंगे। सो दैट का मैंने पिछली वीडियो में भी 2 वीडियो दे रखी है सो दैट पर, जिसमें एक पर मैंने बहुत एक्सप्लेन करके और एक्सरसाइज दे रखी है, कई सेंटेंस दिए हैं और उन्हें बनाया है, जिसे आप देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, आप स्वयं करें, दोस्तों से कराएं। धन्यवाद।